वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज मेडको ज्ञानेंद्र स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये वीडियो लेक्चर जरूर देख करके जाइएगा। और जितने भी हमारे लेक्चर सीरीज में वीडियोस हैं सारे देख करके जाइएगा, चाहे वो एम्स के लिए हो या अदर किसी स्टेट के लिए हो, जैसे कि यूपी सीनेट है, एमपी पीएनएसटी है, बिहार बीएससी नर्सिंग है, पंजाब बीएससी नर्सिंग है, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड सो ऑन, जितने भी हैं आपके एग्जाम्स, ठीक, सभी की अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी पूरे भारत में हैं, तो आप ये लेक्चर्स अगर देख करके जाते हैं तो आपका एग्जाम केमिस्ट्री में नहीं रुकने वाला है। ठीक, इसके बाद हम बायो का जो वीडियो आपको अपलोड करेंगे, पिछले वीडियोस पड़े हैं देख लीजिएगा। इसी तरीके से फिजिक्स के भी हैं। ठीक, तो सारे लेक्चर्स अगर आप देख करके जाते हैं तो आपका एग्जाम नहीं रुकने वाला है, 2026 में ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, मतलब केमिस्ट्री। तो आज हम केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो इसका नाम लिख लेते हैं फटाक से। तो सबसे पहले चलते हैं एल्कोहल। ठीक है, व्हाट इज द एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है उसको जल्दी से याद कर लो। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला इसका क्या होगा, CmH2n + 1OH। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल फार्मूला है। कंप्लीटली हम एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें परेशान होने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो है एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए और जितना हम सिखा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो एन है दिस इज द नंबर ऑफ कार्बन, है ना, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो एन का मतलब है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर एन की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो इसका मतलब कार्बन इसमें 1 होगा, तो CH3OH हो गया। ठीक, तो इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, मेथेनॉल। ठीक है, ये वाली पी नहीं जाती है, ये मेथनॉल है। इसी का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, कार्बिनॉल होता है। ठीक है, इसी को हम जीरोनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोनॉल भी कहा जाता है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप एन का नंबर 2 रख दो, ठीक है, अगर 2 कार्बन का आपको एल्कोहल चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया CH2, इसके बाद क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। आपने पढ़ा होगा एथेनॉल। ठीक है, पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है एथेनॉल, और जो सरकारी शराब या देसी शराब या अंग्रेजी शराब होती है तो उसमें एथेनॉल पड़ा होता है। ठीक है, तो वही नशा करती है भाई एथेनॉल। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेन एल्कोहल। क्या कहते हैं, ग्रेन एल्कोहल। ठीक, इसी को हम ड्रिंकिंग एल्कोहल कहते हैं, पीने वाली पेय पदार्थ, ड्रिंकिंग एल्कोहल। ठीक है, तो ये सब नोट करिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हो गया, अब देखिए एल्कोहल टाइप्स अगर हम पढ़ते हैं, एल्कोहल के टाइप्स ऑफ एल्कोहल। ठीक, तो मेनली आपको मिलेंगे 3 तरीके के। कौन कौन से, पहले जो होंगे वो होंगे आपके मोनोहाइड्रिक। ठीक, जो दूसरा एल्कोहल होगा वो होगा डाईहाइड्रिक, और तीसरा जो होगा वो होगा ट्राईहाइड्रिक, या फिर इसी को आप पॉलीहाइड्रिक भी कह सकते हैं। हाइड्रिक का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हाइड्रिक वर्ड लिया गया है ये लिया गया है नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। ठीक है, उनका अगर आप नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका
हाइड्रिक कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, तो अगर जो है जैसे हमने लिखा था CH3OH, इसी तरीके से हमने लिखा था CH3CH2OH, इसी तरीके से क्या हो गया CH3CH3 और ये OH। ठीक है, तो सभी में क्या है, सिंगल OH ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारे अल्कोहल कैसे हैं, मोनोहाइड्रिक हैं। ठीक, तो एथेनॉल कैसा है, मोनोहाइड्रिक है। मेथेनॉल कैसा है, मोनोहाइड्रिक है। ठीक है, इसी तरीके से आ जाइए CH2OH, CH2OH। ठीक, तो ये देखो ग्लाइकॉल है ना, और ये भी क्या है, ये डाइहाइड्रिक है क्योंकि इसके अंदर दो OH ग्रुप आ गए। ठीक, इसी तरीके से ट्राईहाइड्रिक की अगर हम बात करते हैं, OH CHOH और ये हो गया CH2OH। ठीक है, तो ये ग्लिसरॉल है ना, यहाँ पे देखो कितने हैं, 3 OH ग्रुप आ गए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्राईहाइड्रिक है। अगर इससे ज्यादा आ गए तो पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। नोट करो फटाक से। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और उसके बाद क्या किया करो, लिख लिया करो। ठीक है, या फिर PDF बना लिया करो, टाइम तो है नहीं आपके पास। नेक्स्ट है CH2CH और ये हो गया CH2, एक बॉन्ड और लग जाए यहाँ पे। ठीक है, CH2CH और ये OH। अगर ऐसे कहीं लिखा दिख जाए, ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं CH2 डबल बॉन्ड CH 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 और ये CH3 और ये OH आ जाए। ठीक, तो इसको आप कहेंगे दिस इज द बिनाइल। ये क्या है, बिनाइल, और ये क्या है, एलाइल। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एलाइल कब कहते हैं और बिनाइल कब कहते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एलाइल क्या है, विनाइल क्या है। ठीक, तो ध्यान रखिए ना, दिस इज बिनाइल एंड दिस इज एलाइल। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां पे लगेगा, एक सेकेंड, CH OH, दिस इज द एलाइल। ठीक है, सॉरी, दिस इज द CH2CH CH2OH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, एलाइल। और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना, ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से लगा हुआ है तो बिनाइल। क्लियर, तो इस तरीके से एलाइल और बिनाइल आपको पहचानना होता है। नोट कर लीजिएगा, दिस इज बिनाइल अल्कोहल और ये क्या हो गया, एलाइल अल्कोहल। ठीक, नोट करो फटाक से। हो गया बेटा, अब चलते हैं अल्कोहल की प्रिपरेशन पे। तो लिखिए प्रिपरेशन, अल्कोहल बनाते कैसे हैं। ठीक, तो अल्कोहल, हम उन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अल्कोहल कैसे बनता है, तो अल्कोहल को जो बनाया जाता है, पहले फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड से अगर हम बनाते हैं तब कैसे होगा उसको देखते हैं। ठीक, तो सिंपल सा है, अगर आपके पास क्या है, RX है, दिस इज द एल्किल हैलाइड,
हमने एल्किल हैलाइड बनाना आपको सिखा दिया है पिछले चैप्टर में, आप जा करके देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब इसमें अगर आप जो है एक्वस KOH डाल देते हो, ठीक, तो यहाँ से एक्वस KOH डालोगे तो यहाँ से KX निकल जाएगा, ठीक, और ये OH जा करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका ROH बन गया। मतलब क्या हुआ, एल्कोहल बन गया, ठीक है, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब इसी तरीके से CH3 CH2 Br लगा दिया जाएगा, है ना, वो भी तो एल्किल हैलाइड ही है, तो वहां से KBr निकल जाएगा और OH जुड़ जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो एक करके दिखाई दे रहे हैं, टाइम तो कम है। CH3 CH2 ये Br लिखा है, यहाँ पे अगर बेटा एक्वस KOH लिखा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, KBr निकल गया और ये OH जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, CH3 CH2 OH, मतलब एथेनॉल बन गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे फटाक से। हो गया। अब देखिए, अगर आपको इस तरीके से दिया जाए, कुछ भी दिया जाए इस तरीके से, ठीक है, ये, और यहाँ पे आपको Br लगा दे ऐसे, ठीक, तो यहाँ पे अगर आपको जो है एक्वस KOH ऐसे लिख दे, ठीक, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप क्या करना है, KBr को बाहर निकाल देना है, ठीक, तो क्या बन जाएगा, -KBr, और ये चुपचाप ऐसे ही बना देना है आपको, ठीक, यहाँ पे क्या लग गया, OH। दिस इज द एल्कोहल फॉर्मेशन, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक, नोट करो फटाक से बेटा। ध्यान रखना एक्वस लिखा होना चाहिए, अगर एल्कोहलिक KOH लिखा है तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है, वो आगे देखेंगे। अब इस तरीके से अगर लिखा है CH3 CH3 और ये इधर लिख दिया इन्होंने Br और ये हो गया CH3, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए मतलब टर्सरी एल्किल हैलाइड है, ठीक, तो हमें क्या करना है, टर्सरी एल्कोहल बनाना है भाई, ठीक है। चलो देखते हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर इस तरीके से लिख दिया जाए एल्कोहलिक KOH, देखो हम एल्कोहल नहीं बनाएंगे अब, ठीक है, टर्सरी बनाना होता तो हम एक्वस लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, एल्कोहलिक KOH, ठीक। तो जब एल्कोहलिक KOH होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो KBr तो निकलेगा ही निकलेगा, इसके अलावा क्या निकलेगा, इसको जरा समझ लेते हैं, ठीक। तो यहां से KBr तो निकल गया, ठीक, लेकिन अब हुआ क्या कि यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ गई, ठीक। तो होता क्या है कि यहाँ पे जब अनस्टेबिलिटी आती है तो होगा क्या कि यहाँ का जो एक CH है, ये CH ये वाला, ठीक, ये अपना बॉन्ड क्या करता है बेटा, इस तरीके से तोड़ देता है, ठीक, और ये पहुंच जाता है यहाँ पे, ठीक। तो होगा क्या, इस तरीके से आगे CH3 और ये वाला CH2, है ना, CH3 ये वाला CH3 और ये बीच वाला C, ठीक, ये कार्बन, और ये यहां से क्या गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल हो गया, ठीक है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। ये ऊपर वाला CH3 इसको हम नीचे लिखे दे रहे हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक, और ये हो गया CH2, मतलब ये हुआ, ये पूरा जाकर के यहाँ पे ऐसे जुड़ गया साथ में। अब इस वाले H का क्या हुआ होगा सर, तो ये वाला जो H है ये चला गया इस OH के साथ, ठीक, और साथ में क्या निकल गया, वाटर निकल गया, क्लियर। तो ये इस तरीके से होता है,
ठीक, तो ये क्या बन गया, देखो एल्कीन बन गई भाई, इसका नाम क्या है, एल्कीन है कोई। ठीक, तो अगर ये हम समझाना चाह रहे हैं एल्कोहलिक केवच लिखा है तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और बनेगा क्या, एल्कीन। लेकिन यहीं पे एक्वस केवच कर दिया होता तो टर्सरी एल्कोहल बना देते डायरेक्टली, जैसे हमने पिछले मेथड में आपको दिखाया। नोट करो। हो गया। अगला देखिए, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दूसरा मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो कीटोन्स का मतलब होता है ये वाला ग्रुप या एल्डिहाइड का, तो इसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, तो कार्बोनिल ग्रुप जो है उसको हमें रिड्यूस करा देना है, और जैसे ही आप कार्बोनिल ग्रुप को रिडक्शन कराएंगे वैसे ही क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। चलो देखते हैं। तो हुआ क्या, इसमें आपने रिडक्शन कराया, रिडक्शन का मतलब हमने आपको पहले बता रखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे। ठीक, तो होगा क्या, अगर आपने यहाँ पे H2 डाला, 2 हाइड्रोजन डाले, तो एक हाइड्रोजन कार्बन के पास चला जाएगा और एक ये वाला यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन OH के पास चला जाएगा, O के पास, तो क्या बन गया, OH बन गया। तो देखो OH ग्रुप आ गया, मतलब एल्कोहल बन गया। क्लियर, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो दिस इज द क्या, रिडक्शन मेथड। चलो एक एक करके देखते हैं। अब आप लोगों की समझ में नहीं आता है कि सर इसमें हम रिडक्शन करेंगे या ऑक्सीडेशन करेंगे, सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो एरो पे लिखी होती है कंडीशंस एग्जाम में, उन पे आपको फोकस करना होता है। अगर आप एरो की कंडीशंस को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो क्वेश्चन आप गलत ही करके आएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, उन कंडीशंस को याद करना है। जैसे कि पहला हमारा कंडीशन है, क्या है, मेटल्स है, लाइक मेटल्स लाइक, आपको मिलेगा अगर कहीं निकिल लिखा मिल जाए, प्लेटिनम कहीं भी लिखा मिल जाए, और पैलिडियम कहीं भी लिखा मिल जाए, निकिल, प्लेटिनम और पैलिडियम कहीं भी लिखा मिल जाए। ठीक है, इसी तरीके से अगर दूसरी कंडीशन में आपको लिख दे सोडियम के साथ में C2H5 CH3 C2H5OH लिख दे, है ना, एल्कोहल लिख दे इस तरीके से। ठीक, इसी तरीके से तीसरी कंडीशन में आपको लिख सकता है लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, इस तरीके से अगर लिख दे। ठीक, इसी तरीके से अगर NaBH4 कहीं भी लिखा जाए, NaBH4, तो ये सारे के सारे बेटा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनको टिप पर याद कर लो भाई, मेटल ये कहीं भी दिखाई दे जाए रिडक्शन करा देंगे। ठीक है, एल्कोहल के साथ सोडियम मिल जाए रिडक्शन करा देगा। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है, रिडक्शन करा देगा। इसी तरीके से NaBH4 मिल जाए, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। BH3 वगैरह भी कहीं भी लिख दे तो वो भी क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन देखो मिले या फिर मेटल मिले, तो ये सब क्या है, आपके रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इनको याद कर लो, रट लो, इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट लिख लेना। इन सभी को याद करना है आपको, नोट करो फटाक से। हो गया भाई।
चलो अब एक एक करके फटाक से सभी की रिएक्शन करवा देते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि अच्छा हाँ ये ऐसे हो सकता है। ठीक, पहला देखो RC O ये H, तो ये एक तरीके का क्या है, एल्डिहाइड है। कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, इस तरीके से लेना है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है इन्वायरमेंट में बहुत है, यहाँ पे लिख दिया आपका NaBH4। ठीक, तो ये हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है आपके पास, है ना, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर जाएगा। ठीक, तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर निकल, दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे आपके, हाँ ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये बना RCH2 और ये OH। ठीक, तो ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, इसी तरीके से ये एल्डिहाइड लिए थे तब। ठीक, इसी तरीके से अगर लिख दिया जाए RCH और ये R, यहाँ पे H हटा देते हैं, डबल बॉन्ड लगा के O कर देते हैं। अब ये क्या है बेटा, कीटोन है। हमने क्या कहा था, एल्डिहाइड और कीटोन से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कीटोन है। ठीक, तो कीटोन के साथ अगर आप रिडक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा क्या, H2। यहाँ पे चाहे तो आप NaBH4 ही ले लें। ठीक, उनमें से कोई भी ले सकते हैं। ठीक, NaBH4 ले लिया आपने और यहां से ये बॉन्ड आपने तोड़ा, ये बॉन्ड टूटा, H, एक बॉन्ड H इसको मिल जाएगा। ठीक ना, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, RH और ये OH, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ठीक, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए। ठीक, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। क्लियर, चलिए तो जल्दी से आप BSc नर्सिंग को तैयार करते रहिए इसी तरीके से, और आपका सिलेक्शन इसी साल निश्चित है भाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगली रिएक्शन देखते हैं जिससे हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। जैसे कि ऐसे लिख दिया जाए CH3, है ना, और C डबल बॉन्ड OH, और ये हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिख दिया गया लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ठीक, तो करना क्या है, आपको बॉन्ड तोड़ना है ना, एक H इसको देना है, एक H इसको देना है, आगे बना लेना आप लोग। क्लियर, इसी तरीके से CH3 C डबल O और ये CH3, अब कीटोन ले लिया आपने, है ना, और ये हाइड्रोजन, सेम लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड इधर तोड़ो, एक इधर जोड़ो, एक एक हाइड्रोजन। ठीक, इसी तरीके से अगर इस तरीके से लिख दिया जाए तो घबराने का नहीं, हाथी का दांत है ये। C डबल O CH3, और यहाँ पे आपका फिर से वही कंडीशन H2 और ये फिर से कुछ नहीं करना, इधर छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए आपको जाने का है। ठीक है, तो आप क्या बना लेंगे, फिनाइल एथेनॉल बन जाएगा। ठीक, एक चलो हम बनाए दे रहे हैं फाइनली, ये हो गया, और ये आपने यहां से क्या ले लिया, OH, और ये बन गया H2, और ये हो गया
ये आपका बन गया आएगा फाइनली ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक। तो सिंपली ये बन जाएगा आपका फिनाइल, मतलब यही है, ठीक है। तो ये COH और ये H, इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्या कहेंगे? बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, ठीक, ये नाम होते हैं। ये फिनाइल का मतलब ये है, हमने फाई बना दिया है, ठीक। नोट कर लीजिए आप फटाक से। हो गया बेटा, ठीक। तो ये 25 मिनट में आपने करीब जो है 2 क्वेश्चन सीख लिए हैं। इन 2 क्वेश्चन की मदद से आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है, ठीक है। अगले 25 मिनट जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन और आपके तैयार करा देंगे, ठीक है। तो अभी टाइम हो गया है, अभी हमें निकलना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो आपको, आप हमसे बात कीजिए। हम BSc नर्सिंग से रिलेटेड पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी दिक्कत है हम आपकी सॉल्व कराने में सहायता करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।